नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव बनत में। यहाँ पर किसानों ने जो 18 तारीख की महापंचायत का आयोजन है, जिसका बिगुल खाप चौधरी द्वारा बजाया गया है, उसके लिए आज एक भारी मीटिंग करी गई है। यहाँ पर पूरे गांव और आसपास के लोग आए हुए हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं कि 18 तारीख की क्या तैयारी रहेगी और क्या रणनीति है किसानों की। नमस्कार जी। अध्यक्ष जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या तैयारी चल रही 18 की जी? 18 को तो जितने भी शामली मिल के किसान हैं और शामली जिले के सभी किसान हैं, उनका सहयोग करने के लिए तीनों मिलों के किसान गांव में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी तैयारी कर रहे हैं। सब लोग जो है सब काम छोड़कर 18 तारीख को जो महापंचायत बुलाई गई है मिल परिसर शामली में, क्योंकि देखो 2 तारीख को गन्ना समिति में करी थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे और प्रशासन को 18 दिन का टाइम, 15 दिन 20 दिन का टाइम और इसलिए दिया था कि उस दिन जो कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से कहा, उस कार्रवाई का हमने इंतजार करा। हम वहां अनशन पे बैठे रहे, भूख हड़ताल पे बैठे रहे, लेकिन इसके बाद इन 18 दिनों में बाद भी हमें मिल अधिकारी आकर कह रहे कि हम आपका कुछ पेमेंट 17 से शुरू करेंगे और बाकी गन्ना मिल चलने तक देंगे। यह बात किसी भी तरीके से किसानों को हजम नहीं हुई, न हजम करने लायक बात थी। हम कह रहे कि हमारा संपूर्ण भुगतान हमें दे दो, मैं ब्याज के अपना पैसे के लिए बैठे और उन सक्षम भी है, लेकिन प्रशासन ने, सरकार के किसी नुमाइंदे ने और ना ही मिल मालिकों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो तब जाकर हमारे खाप चौधरियों ने और हमारे किसानों ने जो आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि इन्हें हम अब शामली मिल परिसर में ही 18 तारीख की एक बड़ी पंचायत करेंगे और उसमें आर पार की लड़ाई का के लिए जो है कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसे आप लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से आप लोगों ने बताया था कि धरना चलेगा, ये मिल मालिकों ने ही विवश करा आपको इस तरह, ये जो आपने आह्वान किया खाप चौधरी की अध्यक्षता में? नहीं, धरना तो हमारा गांधीवादी ही है। धरने का जो अधिकार है, चाहे हम वो मिल परिसर में कर रहे, चाहे वो हम गन्ना समिति में कर रहे, धरने का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। कोई भी प्रशासन या शासन जो है इस अधिकार को नहीं छीन सकता। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में हमें अपनी मांग रखने का, अपनी बात रखने का, हमें बोलने की भी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह भी है और हमें अपने मांग के लिए भी स्वतंत्रता है। ये वो अधिकार हमें लोकतंत्र ने दिया है और इसीलिए मैं शासन और प्रशासन से ये कहूं कि हमें इस मामले में कोई रुकावट पैदा ना करे और हमें अपनी पंचायत करके इन मिल मालिकों को, ये जो 3 माफिया यहाँ जिले में इन्होंने पैदा कर रखे, मैं तो ये कहूँ ये सरकार ने पैदा कर रखे, और इन 3 माफियाओं के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर तो चला नहीं, लेकिन अब किसानों का बुलडोजर तैयार है और किसान 18 तारीख को अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या रहेगा 18 में आर पार में करोड़ी वालों का? अरे तो इसमें 1 करोड़ की या बनत की बात नहीं है, तो पूरे जिले का, हमारा शामली जिले में 3 फैक्ट्री हैं। तीनों फैक्ट्री ना वास्तव में इतनी जाति कर रखी है कि शायद ना होती हो कहीं। तो ये तो हमारे पूरे शामली जिले का, हम उम्मीद करेंगे शामली से बाहर के भी जो किसान हैं, क्योंकि भाई एक बात तो जो समस्या है वो तो सबको है, वरना शामली वालों को है भाई, या खाली बसाने वालों को है, या भाई मलकपुर, सभी को है। तो हमारा तो प्रयास ही रहेगा कि सभी लोग अगर एक बार एकजुट होकर इनके या जो मिल वालों की जो एकता है या खंडित सी हो जाए, एक बार को संसद से निकाल बैठे, फिर सारू का भी दिमाग ठीक हो जाए इनका। क्या रहेगा जी 18 की व्यवस्था? जब से देश आजाद हुआ बहुत अन्याय किसानों के साथ हो रहा, यह तो कल्पना भी नहीं की होगी जिन्होंने देश आजाद किया कराया कि भाई ऐसी स्थिति किसानों की होगी। हम तो पुरजोर ताकत के साथ हंगा लगा के, चाहे उसमें परिणाम कुछ भी हो, हमारी मांग सच्ची है, बिल्कुल सच्चाई की है, धर्म की है, ईमानदारी की है। पूरे तन मन धन से सभी किसान भाई एक दफा हाथ उठा दो सब 18 तारीख में। बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है सुधीर जी? बहुत बढ़िया मंजीत भाई। बनत की तैयारी क्या चल रही? बनत की तैयारियां चल रही, मिल के मालिक है हम, 18 तारीख को बता देंगे, ताड़ा घेर कर जी वहां बैठ जाएंगे, मिल आपको चलाऊंगा, हम कलेसर चला ले, मिल नहीं चला लेंगे, मिल भी चला लेंगे। बाबा जी की मिलते ही नहीं, बाबा जी की एक आवाज पे सारा बनत दिन रात खड़ा रहे, तो ये बच्चा सारा वहीं मिलेगा बाबा जी की एक आवाज पे मिल में। आज ही ऐसा ही रहेगा सभी। बाबा जी नमस्कार। जो बिगुल बजा दिया खाप चौधरियों ने, विवश हो गए, किसान त्रस्त थे, तो इसके लिए गांव-गांव जो ये एक
चिंगारी चल रही, तो ये 18 तारीख में एक भयानक रूप लेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को क्या कहना चाहोगे आप? शासन प्रशासन को हम लोग कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन किसानों का सहयोग करे, ना कि इस उद्योगपति का सहयोग करे। किसान तंग है, दर्द है किसानों का। एक 3 साल तक किसानों का पैसा नहीं मिल रहा। 95 दिन लोग पहले बैठ के चले गए, जीप नहीं उन्होंने दिए। इब 2 तारीख तक फिर बैठे, इब भी किसानों को बकाते फिर रहे। अब 17 तारीख में दे देंगे। केवल ये किसानों को गुमराह कर रहे। 17 में किसान वहां ना आवे, बाकी इनके बहकाए में 18 में बाबा जी नहीं, ये न सोच रहे 17 में बहका दो किसानों को, थोड़ा पैमिर भेज के। पर किसान कोई भी बहकाई में नहीं आने का। सभी किसान 18 तारीख में 12 बजे मिल गेट पर पहुंचेंगे, हम अंदर बढ़ेंगे उसमें, और प्रशासन हमारा सहयोग करे, मिल वाले का ना करे। ये पेमेंट तो उन्होंने बीरबल की खिचड़ी वाला बना दिया बिल्कुल, वो पता नहीं कब पकेगी, वो स्थिति बना गई। इब इसका इलाज करेंगे, इब का आर पार होगा मामला, इब इसका इलाज ही करेंगे। इलाज पूरा। हाँ, यू सोच रहा खतुल्ली जैसा किसान जाते हैं ना, वहाँ पुलिस बुला लेता है। अति यहाँ भी नहीं सोच रहा है असामली है, इसे पता नहीं असामली है। जो अगर इनने एक बार भी पुलिस बुलाया, अगर कुछ कह दिया ने सब मामला इन पर सिमटने का नहीं, प्रशासन में नहीं सिमटना, पुलिस प्रशासन में भी किसानों का सहयोग करे, उसमें तानाशाही ना दिखावे। मिल लोग खूब आराम से प्रशासन हमारा ले आया, किसानों को बांटे, हमारी जिम्मेदारी। अगर किसान किसी की एक टोपी भी बाजार में तो ठाल है, बिल्कुल नहीं ठानेंगे, तो पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाह रही है किसानों का सहयोग करे, उन्हें रोक करना। पहलवान जी क्या हाल है? ठीक है जी भाई साहब। अब की बार जितनी भी यूनियन है, 15-16 किसान यूनियन है, तो वे सभी 18 तारीख में बाबा जी ने जो आह्वान किया उस पे किसान वर्ग के सभी एक मत होंगे। एक मत होगा होंगे। सखाब चौधरी, कालखंडे खाब चौधरी और निषाद खंबे के चौधरी जी भी इन्होंने मिलकर ऐलान कर रखा। निर्वाल भी है, यहाँ से जितना जिले का किसान है सब बाबों के आह्वान पे एकजुट है। शामली का नक्शा बदलेंगे, देखियो कितने किसान कभी पहुंचे नहीं होंगे। और यहाँ से ये तो कह रहे हम शासन प्रशासन का तो चल जाएगा। शासन प्रशासन हमारी तरफ चले, अगर मिल की तरफ चले, वो भी ईमानदारी खुल जाएगी। हम पीछे नहीं हटने के और मिल पे कब्जा करके बैठेंगे। इतना फैसला नहीं होने का, या तो भुगतान नहीं तो धरना जारी। प्रशासन भी रहेगा, प्रशासन से भी टकराएंगे, अपने हक के लिए लड़ रहे। चलाओ गोली, हमारा मारो गोली, हम गोली खाने का तैयार है, हमारे पीछे देना। हम मिल वाले के साथ ही तो लड़ रहे। तेरा क्या मतलब? इतना गुनाहगार तो मिल वाला है, उसे पकड़ो जाकर। प्रशासन का काम है मिल वाले को पकड़ने का, किसान का मदद करने का। और जो मिल वाले की तरफ होगा, भाई हमारा तो ऐलान है, कोई हो हमारे सामने, हम तो अपना हक लेकर रहेंगे, ये हमारा ऐलान है। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भाई बहन जी, कैसे हैं जी? ठीक है भाई। क्या स्थिति चल रही? इतनी बारिश हो रही, किसानों में वही गर्मी है और अपने हक का जुनून है लेने का, तो क्या रहेगा 18 का? भाई 18 में जुनून नहीं रहेगा, इससे ज्यादा जुनून तो किसान आवेंगे, सब अपने ट्रैक्टर ले आवेंगे और गेट तोड़ के गेट पड़ेगा, भित्ता पड़ेगा, बाहर भगावेंगे कर्मचारी को, अपना हक ले करेंगे। सबर का बांध टूट चुका है, किसान का बांध टूट रहा है खूब सामान का। इसका ढंग बैठा देंगे फैक्ट्री का, बल्कि 3 फैक्ट्री का ढंग बैठाएंगे। खाप चौधरियों से और इस कमेटी से पूरी आखिरी उम्मीद है किसानों को। पूरी उम्मीद है, आखिरी पूरी उम्मीद है, आखिरी है पूरी उम्मीद है। कोई गड़बड़ तो नहीं करते मिल वाले उस दिन? कर दिया ना, अभी गड़बड़ करनी जाना, किसान नहीं जानते गड़बड़ करनी। किसान भी गड़बड़ करा के लेकर मिल वाला का तुरंत खेला, किसान तो यार गड़बड़ किया। ये किसान तो झुट्टे का भी नाथ गाल दे। अच्छा गाल दे किसान तो उसी तरह रहेगी व्यवस्था पूरी जम कर रहेगी। हाँ जी, कैसे है जी? हाँ जी बढ़िया है, आप सुनाओ। बढ़त ना तो पूरा जन समूह का रखा करता। हाँ जन समूह होगा बढ़त में, क्या मिल के गेट पे होगा, ये तो जन समूह 18 को। ये क्रांति मुझे लगा बढ़त की सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी। नहीं, बढ़त की क्या, सभी किसानों की भागीदारी रहेगी, हर गांव की भागीदारी रहेगी, हर जाति की भी भागीदारी रहेगी। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कोई आवा, वहां से सब आवांगे, A to Z आवागा। मतलब किसान तो चाह रहा है कि कोई मतलब जो है समाधान करेगा। अब ये देखिए मिल वाले के पोजीशन देखो तुम, अरे मिल वाला मिल बेच का भाग गया, अपने रुपए लेकर भाग गया। ये प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है। एडीएम साहब की अध्यक्षता में सारे काम हुए और वो कहीं धरातल पे दिख ही नहीं रहा कार्य। धरातल पर क्या, प्रशासन का ही तो सारा खेल हो रहा है। प्रशासन ही तो मतलब एक बात देखिए, उसने क्या अपना मिल नाम करा लिया, 13 तारीख को मिल नाम करा लिया, वो अपने पैसे लेकर भाग गया। ये अपना काम करा रहे हैं, उसमें हम किसान बैठे हैं, हमारे 2 साल के पैसे रुके हैं, हम किसान पागल हैं। एक तरफ 3 मिल मालिक हैं और एक तरफ पूरे क्षेत्र के किसान और उनके परिवार, तो सरकार भी इस तरफ अनदेखी कर रही है। सरकार भी, प्रशासन भी, सभी मिल मालिक सभी अनदेखी कर रहे हैं किसान की। तो 2 साल से जो है एक पैसा हाथ तो नहीं लग रहा किसान के। अब बिजली के बिल भी देने, हारी बीमारी भी है, और भी बहुत काम है, कहाँ से करे। अब के तो आर पार का मसला है, करो मरो की स्थिति में है किसान।
क्या रहेगा जी चौधरी साहब करो मरो में? करो मरो में भाई जो कुछ भी होगा। आप लोगों ने तो वो आंदोलन देखा होगा जो बिजली घर पे हुआ था करमुखेड़ी में। बिल्कुल वही देखा और वही हो जाएगा। अगर प्रशासन आगे करने की कोशिश करेगा या मिल मालिक कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे वही होगा। हमारा पैसा है, अपना हक है, हमारा लेंगे। क्या रहेगा चौधरी साहब? बड़े वाले तो फुल मूड में है। हाँ फुल मूड में है। 18 तारीख को वो दिखा देंगे शामली की धरती क्या चीज है। अगर वहां बढ़ने तो रोका गया, पुलिस प्रशासन को पता चल जाएगा बना हमारा जिला शामली क्या चीज है। इतना बड़ा माहौल बनाओगे तो इतनी भारी जन समूह जाएगा 18 तारीख को। अगर हमारा 18 तारीख तक पैसा ना दिया तो जो हमारे बाबा का हुक्म है वो किया जाएगा और लड़ाई पूरी जोरदारी से लड़ाई जाएगी 18 तारीख। आइए बात करते हैं, हमारे साथ जितेंद्र जी मौजूद है। जितेंद्र जी कैसे हैं? ठीक है जी। आप क्या रहेगा अब की बार पूरे क्षेत्र का माहौल? पूरे क्षेत्र का माहौल बिल्कुल आग बबूला रहेगा। अब हर गांव में मीटिंग हो रही, हमारे गांव में तो हर रोज मीटिंग हो रही और भाई ट्रैक्टर वालों की लिस्ट बना लग रही और सबके फोन नंबर लिखे जा लग रहे। 18 तारीख के नाम के 11 बजे वहां से कूच कर जाएंगे। कम से कम 30-40 ट्रैक्टर टिटोली में से निकल के आवेंगे। तो माहौल संभालना भारी हो जाएगा प्रशासन को बहुत भारी होगा माहौल संभालना। और ये चेतावनी है जिस दिन बाबा जी ने घोषणा करी थी 10 तारीख में, उसी दिन से हर गांव में आग बढ़ी हुई है कि मर्रा पेमिटल हो बैठा मिल वाला। अरे खून पसीने की कमाई है किसानों की, वो क्यों हजम करूं बैठा? अलग में हाथ देकर काटेंगे मिल वाला का अपना पैसा। किसान अपनी ताकत को समझता है, इसे उकसाया जा रहा। तो 18 तारीख में क्या रणनीति रहेगी किसान की? 18 तारीख में तो आर पार करना है काम, पूरा पीछे लेके जाएंगे, ब्याह सहित लेके जाएंगे। इन्होंने पुराना समय याद दिलवा दिया किसानों को। हाँ पुराना इन्हें क्या पता भी चिन्मणि कहता है ये क्रांति की भूमि है शामली। हाँ, यहाँ से चले तो कुछ खून खच्चर इनसे तो हो सब अच्छा जी, पक्का होगा। मगर बुढ़ापा आ लिया अब तो। बुढ़ापे में तो बिगड़ूंगा मैं पूरा हैं? बुढ़ापे में बिगड़ूंगा। बिगड़ोगे? हाँ टिकट के जमाने का आदमी मैं। यूनियन वाली वस्त की न झलक आएगी। हाँ पूरा किसान यूनियन का हो, टिकट का चल रहा हो। और राम राम जी, प्रधान जी कैसे हैं? 18 में कोई समझौता नहीं, ठीक है सब। समझो तो वार्ता तो ऊब चुका है। वार्ता तो कुछ नहीं, वार्ता सब इनकी फलोप है, सब झुट्टे वादे हैं। जो बाबा जी ने आदेश कर दिया तन मन धन से सारा किसान पूरे जिले के किसान अड़के वहीं रहे। तो जैसे खान साहब कहते हैं भाई सिक्सर नहीं अब की बार छक्का ही लगागा। वो तो फिर कुछ ही लगो जी मैदान में आ जाएंगे। प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इनका काम किसी चोर की हिमायत लेना नहीं है। कानून में नियम है 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं करता मिल तो उसका ब्याज सुद्धा पैसा दे दो। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात? ये तो किसानों की भी मांग है। जब कानून व्यवस्था किसानों के लिए लचर के हुए हैं, जब आपने आरसी भी काट चुके और 14 दिन का पेमेंट का करने का जो है व्यवस्था भी है कानून में, तो उसे कहीं फॉलो नहीं कर रहे और कानून व्यवस्था के लिए किसानों को दबाने के लिए ये कार्य कर रहे। नहीं, किसान इसमें दबने का नहीं, किसी को मुखालता अगर को किसान को दबाना चाहेगा उसकी बहुत बड़ी भूल है वो। और इसे तन मन धन से 18 तारीख में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही रहेगा चौधरी साहब? जी बिल्कुल यही रहेगा, आर पार ही है। बिल्कुल आर पार रहेगा। आप बाबा जी नमस्कार। आप तो अग्रणी रहते हैं किसानों के लिए, भूमि के लिए आपने अपना पूरा जीवन त्याग कर रखा और धरने की इस 18 तारीख में क्या योजना रहेगी? आप लोग कहाँ सक्रिय नहीं दिख रहे कुछ? ये बैठे हमारे चौधरी साहब संजय जी, ये बैठे मास्टर जी प्रधान जी, हाँ संजीव चौधरी साहब, इनका नेतृत्व जो आदेश करेगा जयवीर उसका पालन करेगा अब की बार। इसका कारण था जरा सा जी, मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट ही बता दूं। यह मित्र वाली जो बात होने मित्र कहे जिसे यह भी निभानी पड़े। अरे नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज के लिए जीवन पूरा दान कर दिया और आज भी समाज के लिए मरने को तैयार हूँ। पर यू जो मित्रता, चौधरी साहब यू आखिरी बोल सुन ले, मुझे मित्रता ने कर रखा आपसे दूर जरा सा। अने किसान हूँ, किसान का बच्चा हूँ और हर तरह से आपके साथ हूँ। चलिए देखा आपने, किसानों में भारी रोष है और अब की बार 18 तारीख में ये बिगुल बच चुका है। देखते हैं शामली की धरती पे ये जन सैलाब दौड़ेगा और शासन प्रशासन इसके लिए क्या कठोर निर्णय लेते हैं मील मालिकों के लिए और किसानों को पेमेंट दिलाने में सक्षम रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।